यार, यहाँ से निकलना होगा। अगर यहीं रहेंगे तो मर जाओगे। यहाँ से बच के निकलने का कोई रास्ता है? भला मुझे कैसे पता होगा? कोई अपनी जगह से मत हिलना, अगर हिलोगे तो मर जाओ। जूही उठ जाओ। हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं, अभी हम सब राख के ढेर हो जाते। तुम इसीलिए चिल्लाए थे कि तुमको पहले से ही पता था ना कि ऐसा होगा। नहीं सर, ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे कुछ खतरनाक महसूस हुआ था। मिस्टर सॉन्ग, आपका हाथ। लेकिन आप मेरे खून बहने से रोक सकते हो। यही कारण है कि ब्रांड शिकारी होने के बावजूद आसान मिशन में ही शामिल किया जाता है। कार्डानोन मंदिर के नियम तुम्हें याद है जो वहाँ लिखे हुए हैं? सबसे पहले तुम परमेश्वर की आराधना करो, दूसरा आप परमेश्वर की प्रशंसा करोगे, और तीसरा तुम्हें अपना विश्वास को साबित करना होगा। जो कानून नहीं मानते उन्हें जीवित नहीं रहने दिया जाएगा। रुको, जिस देवता की बात हो रही वो देवता वही तो नहीं है। हमें मिलकर उसका समाधान निकालना होगा। मैं यहाँ पर मरने वाला नहीं हूँ। इतनी मुश्किल के बाद मुझे एक बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मैं इस मौके को जाने नहीं दे सका था। मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। मैं यहाँ से बाहर निकल के रहूंगा। क्या कर रहे हो? वहाँ से हिलना मत। मैं ये कर सकता हूँ, गति मेरी ताकत है। वो चीज हमें जब चाहे तब खत्म कर सकती है, बड़ी आसानी से। तो फिर समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमें अभी क्यों नहीं खत्म कर देता। पता नहीं, कितनी अजीब बात है कि वो मूर्ति हमें हिलते हुए देखा तो वो तुरंत हम पर हमला कर देती है। मिस्टर सोंग, पहला नियम क्या था, कृपया मुझे बताएं। पहला नियम था देवता का सम्मान करना। रुको, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। बैठ जाओ। हमें सिंहासन पर विशालकाय मूर्ति की ओर सिर झुकाना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हम पर हमला नहीं करेगा। अपने सर झुकाए। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? हमें क्या करना चाहिए जिम्बो? जब तक हम अपना सर झुकाएंगे रखेंगे वो हम पर हमला नहीं करेगा। तुम्हें पक्का यकीन है कि हमें ऐसा करना चाहिए? यह अजीब है, इसका चेहरा ये बदल गया। ये कुछ भी नहीं कर रहा है। बॉम्ब शेक, तुम क्यों खड़े हो? आप समझ सकते हैं मैं अभी भी ठीक हूँ। जिंगू, आगे क्या होगा? क्या आपकी योजना का दूसरा चरण है? खैर, वास्तव में नहीं। अगर हम उन आज्ञाओं का पालन करते रहें, मुझे लगता है कि वो हमें कुछ नहीं करेंगे। अगला नियम परमेश्वर की तारीफ करना। उसकी तारीफ करनी होगी, पर कैसे? मेरे पास जवाब हो सकता है। मैंने दुनिया भर की संस्कृति के बारे में पढ़ा है। देवता को याद करने का तरीका सबका एक जैसा होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह काम कर रहा है या नहीं। मुझे लगता है शायद बात बन जाएगी। हमें सत्य का नेक मार्ग दिखाओ, हे भगवान, क्योंकि केवल आप ही रास्ता जानते हैं। हे भगवान, सिर्फ आप ही जानते हो अगला कदम क्या होना चाहिए। नहीं, यह इस देवता के लिए नहीं है। सब अलग अलग हो जाओ। ओके, मेरे हाथ पकड़ लो। मैं इस चित्र से नहीं मर सकता। मेरे पास परिवार है जो मेरा इंतजार करता है। कम से कम मैं यहाँ पे तो सुरक्षित हूँ ना? नहीं बुमशी, तुम पीछे देखो। उस चीज की तारीफ करने का क्या मतलब है? ये तो यह एक शैतान है। जो कुछ भी हो, मैं जूही को अकेली नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो कुछ करना होगा। मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगा, मुझे जाने दो। हैमर, स्वॉर्ड, सब लोग सुनो मेरी बात। जिस मूर्ति के पास हथियार नहीं है उस मूर्ति के पास चले जाओ। वो मूर्ति तुम्हें कुछ नहीं करेंगी। अरे, यंत्रों वाली कोई भी मूर्ति हमला नहीं करेगी, इसलिए जल्दी करें और एक ढूंढें। अपना ड्रम बजाओ। चलो प्लीज। क्या हर मूर्ति के लिए सिर्फ एक व्यक्ति होता है? जूही, तुम यहीं से कहीं मत जाना। तुम्हारा क्या है? जिन्हू, क्या तुम ठीक तो हो ना? हाँ, थोड़ा बहुत। जिन्हू, तुम्हारा पैर ठीक नहीं है। मैं अभी ठीक करती हूँ। जूही, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, तो बस चुपचाप बैठो और मुझे करने दो। मुझे माफ कर दो जूही। ये सब भयानक था। एक लीडर लापरवाही भरा फैसला नहीं ले सकता। शायद उसी की सजा है। क्या बकवास है। तुमने वो जितनी यहाँ पे आने का फैसला किया था। मैंने वही किया जो हम सभी ने तय किया था, और मुझे याद है कि तुमने कैसे वोट दिया था। सोंगशिक सही है।
मैं लीडर हूँ और मैंने अंतिम फैसला लिया था। मैं ही सब कुछ के लिए जिम्मेदार हूँ। और एक दूसरे से चिढ़ने का समय नहीं है। एक और परीक्षण बाकी है। एक चौकी। आप जानते हैं, प्राचीन पौराणिक कथाओं की तरह देवताओं के भोग चढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। यही है तीसरा नियम, अपनी भक्ति को साबित करना होगा। मैं सबसे बुद्धिमान नहीं, पर मुझे पता है कौन सा कदम उठाना है। देवताओं के भोग के लिए किसी की बलि दी जाती है, तो वो बाली तुम दोगे लीडर। बमशिक के पास एक परिवार था। यह बेचारा आदमी जो अपने परिवार की बातें करता था। फिर मैंने उसे आधे में करते हुए देखा। उसके साथ 6 और लोगों की मौत हो गई। अगर आप उनकी मौत के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं तो नेता और भगवान को सबूत दिखाए। नहीं, ठीक है, अपनी तलवार नीचे रखो और मैं चला जाऊंगा। उसे सारा दोष नहीं देना चाहिए। हमने यहाँ आने का जोखिम उठाने के लिए ग्रुप में वोट किया था। तो क्या अब शुरू हो रहा है रस्म? इस लॉ से मुझे कुछ करना है क्या? मुझे माफ करना, पर क्या तुम मुझे उस जगह पे ले जा सकते हो? ठीक है, बस मुझे उस जगह के सामने ले जाओ। पर क्या हम सब मर जाएंगे? मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अगर हम यहाँ इंतजार करें, कोई हमें बचाने नहीं आएगा क्या? आज से इस गेट को 7 दिन हो गए हैं। बचाव दल आने से पहले वो प्रतिमाएं फिर से चलने लगेंगी। हमें शायद हर एक के लिए एक लौ जलाने की जरूरत होगी। अगर कुछ होना होता है तो बाद होगा। दरवाजा खुल गया है। तो हम जा सकते हैं क्या? ये तो बहुत बुरा हो गया है। ये ठीक नहीं लग रहा। देखो, मूर्तियां करीब आ रही हैं। कोई प्लान है हमारे पास? रुको जूही, अपनी आंखें मत बंद करो, वरना वो और आते रहेंगे। मैं अब और यहाँ पे नहीं रुक सकती हूँ। एक एक करके नीली लपटों की आग बुझती जा रही है, और जब हम सर्कल छोड़ते हैं तो लाल लपटें बुझ जाती हैं। सोचो कि पहला नियम था कि देवता का सम्मान करना। दूसरा नियम था कि हमें देवता की तारीफ करनी थी। फिर अब हम अपने विश्वास को प्रमाणित करते हैं। खुले दरवाजे एक जाल हैं जो आतंक के बाद झूठी उम्मीद देते हैं। शायद हम दौड़ने के प्रलोभन का विरोध करके अपना विश्वास साबित करें। दोस्तों, मैं नहीं कर पाऊंगा। कोशिश तो की, पर नहीं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं, हिलने की कोशिश भी मत करना। रुक जाओ, मत जाओ। अगर हमारे पास यहाँ आगे जाने के लिए थोड़ी और जानकारी होती तो अच्छा रहता। अगर हम मूर्तियों पर नजर रखेंगे और ठहरे रहेंगे तो हम भी बच जाएंगे। नीली लपटें एक टाइमर हैं। जब वो बुझ जाएगी तो सीधे यहाँ से निकल सकते हैं। दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाने का भी खतरा है। हम इस कमरे में फंसे रहेंगे जब तक हम मर नहीं जाते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सबसे कमजोर शिकारी हमारी जिंदगी और मौत के बीच अंतर बनेगा। लेकिन मैं सच कहूं तो मैं कभी इतना खुश नहीं था कि मेरी गलती सुधारी गई हो। मेरा एक परिवार है जिसे मेरी जरूरत है, तो यहाँ मरना तो कोई विकल्प नहीं है। मैं घर जिंदा पहुंचना चाहता हूँ। मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। माफ कर दो यार, अभी तक नहीं। हमें इससे बचना होगा किसी तरह। मैं हमेशा हर बार आगे बढ़ता हूँ। जब तक संभव हो तुम दोनों जाओ। मिस्टर सोंग, हम यहीं रुकेंगे। जब तक हम में से कोई यहाँ इंतजार करता है तब तक दरवाजे खुले रहने चाहिए। तुम दोनों के पास जिंदगी का बहुत सारा समय है। जाओ और मजा करो। तो जूही, उसे बाहर ले जा सकती हो? सर, मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया। तुम जाओ, जूही को साथ ले जाओ और चले जाओ। वक्त बर्बाद करने की जगह नहीं है। मैं तुम्हें उचित अलविदा कहना चाहता हूँ, लेकिन वास्तव में हमारे पास समय नहीं है। उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना। ठीक है। मुझे खुशी है कि मेरी मौत का मतलब है कि वे जीवित रह सकते हैं। मैं आप में से कम एक को मार डालूंगा। चलो देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। मैं हमेशा सबसे कमजोर रहा हूँ और हर मोड़ मेरा मजाक उड़ाया गया है, लेकिन मैं अभी भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या बकवास है? बकवास। मैंने तो कोशिश की थी, पर मैं कभी कर नहीं पाया। मैं समझता हूँ मैंने अपनी जगह बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया है और मैं इतनी दूर पहुंच गया। मेरे पास भी एक फैमिली है। मेरी मौत से उनकी जिंदगी चलेगी। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? काश मुझे एक और मौका मिलता। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.